जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग दोस्तों बहुत बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने डेली करंट अफेयर्स लाइव सेशन में, जिसमें दोस्तों आज है डेट 24 ऑफ सितंबर और आज की सुर्खियों मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खबरों में है क्या कुछ खास, ये हम आज के सेशन में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि मेरी वॉइस क्लियर, विजिबिलिटी क्लियर, तो एक बार फटाफट दोस्तों सभी लोग इस सेशन से जुड़ जाइएगा और एक बार दोस्तों फटाफट यहां पर अटेंडेंस भी लगा देना और बता देना कि सर हम बिल्कुल क्लास में सही समय से उपस्थित हो गए हैं। तो एक बार सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स पे जय हिंद जरूर यहां पर लिख दें, जिससे हम आज के सेशन की यहां पर शुरुआत कर पाए। ठीक है, तो आज क्या दोस्तों हमारे यहां पर टॉपिक क्या है, जरा इनको हम देख लेते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसमें हम कवर करने वाले हैं वन वीर योजना की। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं यहां पर राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान की बात करूंगा, पद्म सम्मान की बात करें 2024 और 2023 के अंतर्गत, ये भी हम आज के सेशन में यहां पर कवर करने वाले हैं। इसके अलावा गिद्ध रेस्टोरेंट की बात करेंगे और मध्य प्रदेश करंट अफेयर संबंधित यहां पर क्वेश्चन दोस्तों हम आज के सेशन में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। और एक छोटी सी लाइन से दोस्तों क्लास की शुरुआत करना चाहेंगे जो आपको यहां पर प्रेरित अवश्य करेगी कि कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, भीड़ से तू अलग चल के दिखा। क्योंकि कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमें लगता है जो भीड़ में चीजें चल रही हैं उसी को हमें रास्ता बनाना, जबकि ऐसा नहीं है। कई बार दोस्तों जो रास्ता आप अलग से यहां पर चुनते हैं वही आपके लिए यहां पर बेहतर होता है। इसलिए मेहनत करना है, पढ़ाई करना है और क्लास में रेगुलरिटी आपको यहां पर मेंटेन करनी है। चलिएगा, इसके अलावा वो स्टूडेंट जो 2025 एमपीपीएससी टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि एमपीपीएससी 2025 के छात्रों के लिए फिलहाल दोस्तों एक बैच आया है जिसका नाम है सर्व सक्षम 3.0 बैच। ये उन छात्रों के लिए जो फिलहाल 1.0 या फिर 2.0 नहीं ले पाए हैं। तो यहां पर दोस्तों यहां पर इस बैच से संबंधित सारी चीजें आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी दी गई होंगी, आप चाहें तो वहां से जाकर इस बैच को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिएगा आगे दोस्तों बात करते हैं। तो पहली खबर आपके लिए मध्य प्रदेश की दृष्टिकोण से यहां पर देखने को मिल रही है कि मध्य प्रदेश में यदि मैं मंदसौर की बात करूंगा, नीमच की बात करूंगा और सिवनी की बात करूंगा तो यहां पर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय बनकर तैयार हो गए हैं। तो तीन नाम आते हैं दोस्तों, मंदसौर का, नीमच और सिवनी का नाम आता है, जिसमें वर्चुअल संबोधन भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर घोषणा की है, जिसके अंतर्गत दोस्तों ये लोकार्पण भी हमें यहां पर फिलहाल देखने को मिलता है, जहां पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं यहां पर देखने को मिलेंगी। तो ये डेटा भी आप लोग यहां पर जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 28वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पे हमें किनका नाम देखने को मिलेगा, तो वरिष्ठ न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत का नाम दोस्तों हमें देखने को मिलता है और ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस यहां पर होंगे। क्या नाम है? सुरेश कुमार कैत, है ना, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पे इनका नाम देखने को मिला। और यदि मैं बात करूं दोस्तों तो हाईकोर्ट के 28वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पे इनका नाम आपको देखने को यहां पर मिलने वाला है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोस्तों राष्ट्रपति की बात करें उनकी मोहर के बाद में केंद्रीय कानून विभाग ने संबंध में अधिसूचना नोटिफिकेशन भी फिलहाल यहां पर जारी कर दिया। और भोपाल में राज्यपाल की बात करें दोस्तों तो उनके द्वारा जल्द ही इनको शपथ यहां पर दिलाई जाएगी। तो ये कुछ डेटा है जो आप लोग यहां पर इससे संबंधित दोस्तों जरूर याद रखिएगा। चलेगा, इसके अलावा बात करें दोस्तों तो हमें यहां पर एक योजना देखने को मिल जाती है जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना, जिसमें बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने हेतु दोस्तों हमें यह योजना यहां पर देखने को मिल जाती है। तो जो स्टूडेंट क्लास में लेट आए हो, भैया कहे के लिए लेट आते हो, क्लास में थोड़ा समय से उपस्थित हो जाए करो। क्लासेस का समय 8 बजे का है, तो 8 बजे की उपस्थिति यहां पर आप सभी की अनिवार्य होना चाहिए। पोहा जलेबी की क्लास में तभी आपका यहां पर स्वागत होने वाला है। तो पोहा जलेबी खाते जाओ और क्लासेस को अच्छे से यहां पर पढ़ते जाना है, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों हम क्लास में यहां पर सुबह प्रातःकाल पोहा जलेबी क्लास में डिस्कस करते हैं। चलिएगा, तो फिलहाल मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना की बात करें तो इसके अंतर्गत राशन सामग्री का परिवहन के अंतर्गत दोस्तों प्रदेश में लगभग 894 युवा राशन सामग्री का परिवहन यहां पर कर रहे हैं, यहां तक पहुंचा रहे हैं राशन सामग्री। और इसके अलावा दोस्तों लगभग 27,000 दुकानों पर लगभग 3 लाख मीट्रिक टन राशन सामग्री का वितरण यहां पर इसके माध्यम से दोस्तों देखने को फिलहाल मिल रहा है। और वाहनों के किरायों
की बात करें तो किराया भुगतान की ऑनलाइन व्यवस्था और वाहनों में जीपीएस और माइक सिस्टम की सुविधा भी यहां पर उपलब्ध है, जिसमें आप फोटो भी फिलहाल इस तरीके से यहां पर देख पा रहे हैं। और इस युवाओं को दोस्तों वाहन खरीदने के लिए 1,25,000 के साथ साथ 3% ब्याज अनुदान भी यहां पर प्रदान किया जाता है और युवाओं को लगभग 16 करोड़ प्रति माह यहां पर भुगतान भी इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे तो अगला एक इंपॉर्टेंट तथ्य हमें देखने को मिलता है कि वायुसेना की हम बात करते हैं, इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स के भैया नए अध्यक्ष, नए चीफ कौन बन गए हैं। तो यहां पर दोस्तों हम टाइटल भी देख सकते हैं कि चाइना के खिलाफ ऑपरेशन प्लानिंग में माहिर अमरप्रीत वायुसेना प्रमुख यहां पर बन गए हैं। तो यदि मैं दोस्तों यहां पर बात करूंगा तो किनका नाम आएगा दोस्तों, तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह का नाम दोस्तों यहां पर हमें नए चीफ के तौर पे देखने को यहां पर मिलने वाला है। तो ये डेटा भी आप लोग यहां पर याद रखिएगा। तो किनका नाम आएगा, तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह की बात करें दोस्तों तो इंडियन एयरफोर्स के नए अध्यक्ष के तौर पे इनका यहां पर नाम दोस्तों देखने को फिलहाल मिल जाता है। एक इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, एक्सपीरियंस भी एक अच्छा खासा इनके साथ में हमें देखने को मिलता है और आप समझ सकते हैं कि इनको लगभग 5,000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव भी दोस्तों देखने को यहां पर मिल जाता है। और यदि मैं दोस्तों यहां पर ईस्टर्न कमांड में पोस्टिंग के दौरान इन बात करूंगा तो फिलहाल इन्होंने चाइना के खिलाफ ऑपरेशन प्लानिंग में बेजोड़ कौशल भी यहां पर हासिल किया है। और जब हम दोस्तों 30 सितंबर की बात करते हैं तो अभी फिलहाल हमें एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी का नाम देखने को मिलता है जो कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, लेकिन अब उनके स्थान पर किनका नाम आएगा दोस्तों, तो यहां पर आपको याद रखना है कि एयर मार्शल दोस्तों अमरप्रीत सिंह का आपको यहां पर नाम याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगली सुर्खी हमें यहां पर न्यूज़पेपर की मिल रही है कि जब हम चेस ओलंपियाड की बात करें तो भारत ने ओपन सेक्शन में पहली बार गोल्ड अपने नाम यहां पर किया है और चेस ओलंपियाड में दोस्तों एक राउंड बाकी रहते हुए भी गोल्ड अपने नाम यहां पर फिलहाल कर लिया गया है। तो ये दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं जिसमें डी गुकेश की फोटो भी आपको यहां पर फिलहाल देखने को मिल पा रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग यहां पर फिलहाल याद रख सकते हैं। ठीक है भैया, चलो तो यहां पर आपको याद रखना है दोस्तों ओपन सेक्शन में भारत ने अमेरिका को हराया है और भारत अब 19 पॉइंट्स के साथ में टॉप पर यहां पर है, जबकि दूसरे नंबर पे अमेरिका हमें यहां पर दोस्तों देखने को फिलहाल मिल पा रहा है। जिसमें डी गुकेश की बात करें तो फैबियानो कारुआना और अर्जुन एरिगेसी की लीनियर पेरिस पर शानदार जीत से भारत यह राउंड अपने नाम करने पर फिलहाल हमें कामयाब देखने को मिल रहा है। चलिएगा अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि बाघों को बचाने के लिए वन वीर योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई। और आप सभी लोग पहले कमेंट बॉक्स पे दोस्तों सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर भी यहां पर टाइप करते जाइएगा। मैं चाहूंगा आप सभी लोग समय लेते जाओ और समय के साथ में इन क्वेश्चन के आंसर भी यहां पर देते जाना। चलिएगा तो फिलहाल दोस्तों हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं वन वीर योजना की। चलो भैया सभी लोग फटाफट बताते जाओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है चलिएगा, तो जिन्होंने दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, मध्य प्रदेश सरकार दिया है, उनका जवाब बिल्कुल सही यहां पर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों सन 2023 की बात करें तो यहां पर जंगल वीर योजना प्रारंभ की गई, जिसमें राज्य के जो युवा हैं इनको रोजगार देने के साथ में इस योजना की शुरुआत यहां पर फिलहाल की गई है। जिसमें हम दोस्तों मध्य प्रदेश में बाघों की बात करेंगे तो उनकी रक्षा के लिए दोस्तों इस योजना के अंतर्गत युवाओं को चुना गया है और ये युवाओं को दोस्तों फिलहाल यहां पर रोजगार फिलहाल दिया जाएगा। और इन युवाओं को किस रूप में जाना जाएगा, तो इनको बोला जाएगा जंगल वीर। ये जंगल वीर है, ये सुरक्षा करेंगे तो ये कौन हो जाएंगे, जंगल वीर हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में कुछ समय के बाद में इनकी जो रोजगार है या नौकरी की बात करें उनको यहां पर स्थायी भी
कर दिया जाएगा। तो युवाओं को रोजगार मिलेगा और बाघों को सुरक्षा मिल जाएगी। तो है ना भैया, अच्छी बात, चलिएगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन बनता है, प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के शहडोल में दोस्तों राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का शुभारंभ किया है, जिसमें दोस्तों हम यहां पर सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि यदि मैं दोस्तों सिकल सेल एनीमिया की बात करता हूं तो यह दिवस कब मनाया जाता है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर यहां पर दीजिएगा, ठीक है भैया, चलिएगा। तो इस मिशन का उद्देश्य क्या है, खास तौर पे जो आदिवासी इलाके आबादी उनके बीच में जो सिकल सेल है दोस्तों, जो खून की कमी है ना, समझ में आ रही बात, उसको लेकर जो गंभीर चुनौती देखने को मिलती है उसका समाधान करने को लेकर दोस्तों ये फिलहाल हमें यहां पर मिशन देखने को मिल जाता है, जिसकी शुरुआत कहां से हुई, तो ये शुरुआत दोस्तों हमें शहडोल से यहां पर देखने को मिल जाती है, जिसके अंतर्गत लगभग 17 सर्वाधिक प्रभावित राज्य हैं जहां पर दोस्तों सिकल सेल एनीमिया के हमें केसेस देखने को मिलते हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन सभी दोस्तों राज्यों का नाम हमें देखने को मिलता है, जहां पर लगभग 278 डिस्ट्रिक्ट में इस मिशन को यहां पर लागू किया गया। तो ये कुछ पॉइंट यहां पर याद रखिएगा, चलेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की बेटी जिनमें हेमलता शर्मा का नाम आता है, इनको किस देश की संसद में अंतरराष्ट्रीय साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। और यह क्वेश्चन दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश की दृष्टिकोण से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो यहां पर आप लोग आंसर क्या टिक करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल डायरेक्ट यहां पर आंसर दोस्तों ऑप्शन सी फिलहाल यहां पर टिक कर देंगे। तो मालवा से दोस्तों हम बात करेंगे तो यहां पर हेमलता शर्मा का नाम देखने मिलता है, जिनको अंतरराष्ट्रीय साहित्य सेतु सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। और इसमें ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में दोस्तों इस समारोह में इस सम्मान से इनको सम्मानित यहां पर किया गया, क्योंकि खास तौर पे यदि मैं हिंदी और मालवी संस्कृति की बात करता हूं तो उसमें साहित्य के विकास को लेकर इनका एक काफी अच्छा खासा हमें योगदान भी दोस्तों देखने को यहां पर मिल जाता है। चलिएगा, अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों, एक बार फटाफट यदि आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो अपनी मेहनत के लिए एक बार आग लगा दें और बता दें कि सर बिल्कुल चीजें यहां तक समझ में आ रही है और डेटा हम लोग यहां पर नोट डाउन भी फिलहाल कर पा रहे हैं। तो एक बार फटाफट सभी लोग बता देना और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए कि फिलहाल पहला जिला वोटर आईडी कार्ड से आधार नंबर को जोड़ने वाले दोस्तों यहां पर जिले के तौर पे किसका नाम आता है, जिसमें नर्मदापुरम है, बुरहानपुर है, खरगोन है और यहां पर हमें मंडला का नाम दोस्तों देखने को यहां पर मिल जाता है। तो जिन्होंने दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया भैया, तो जिन्होंने आंसर यहां पर दोस्तों क्या दिया है, बुरहानपुर दिया है, उनका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें हमें अच्छा खासा एक परसेंटेज भी फिलहाल देखने को मिल रहा है, जिन्होंने आंसर क्या दिया है, बुरहानपुर दिया है। और बुरहानपुर की बात करेंगे तो 100% वोटर आईडी कार्ड से आधार नंबर जोड़ने वाला प्रदेश का पहला जिला दोस्तों हमें यहां पर बुरहानपुर देखने को मिल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों विधानसभा के अंतर्गत और नर्मदापुरम जिले की पिपरिया विधानसभा की बात करें तो इसमें मतदाताओं की संख्या एक अच्छी खासी देखने को मिल रही है और 100% मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड से आधार नंबर भी यहां पर फिलहाल जोड़ दिए गए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो हमें दोस्तों बुरहानपुर की देखने को यहां पर मिल पा रही है। आई होप दोस्तों ये डेटा आप लोग यहां पर याद रख पाएंगे। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पहला पर्यटक थाना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको मैंने जब मध्य प्रदेश का हमने 1 ईयर का करंट अफेयर्स का पार्ट डिस्कस किया था तब हमने ये क्वेश्चन भी दोस्तों यहां पर डिस्कस किया था। तो एक बार सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स पे बता दें कि फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर क्या होगा। बताओ भैया, फटाफट बता दो। मध्य प्रदेश का पहला पर्यटक थाना दोस्तों हमें कहां पर देखने को मिल जाता है और सभी लोग आंसर देंगे। और दोस्तों जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, श्योपुर दिया है, उनका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा 100% एक्यूरेसी के साथ में जिन्होंने आंसर 100% दिया है। और ये मत देखना कि यहां पर जो फोटो देख रही है इसको देखकर आप बोलने लगे सर कैसा थाना है ये, है ना, ये मत देखना, फोटो तो यहां पर ऐसे ऐड कर दी गई है, ठीक है। तो आपको पुलिस थाना यहां पर दोस्तों बहुत बेहतर तरीके से दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों श्योपुर जिले के अंतर्गत बात करेंगे तो प्रदेश का पहला टूरिज्म पुलिस थाना हमें देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत दोस्तों सेसईपुरा पुलिस थाने का नाम टूरिज्म थाना बनाने के तौर पे यहां पर देखने को मिलने वाला है। और इस थाने की खासियत ये होगी, जैसे मान लो कोई टूरिस्ट आता है, पर्यटक आता है ना, तो उसको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से हो पाए, है ना, उनकी सुरक्षा मिल पाए और उनके ठहरने की व्यवस्था बेहतर तरीके हो पाए। तो ये जिम्मेदारी दोस्तों इस पुलिस थाने को यहां पर दी जाएगी। और यहां पर
दोस्तों जो फिलहाल पुलिस ऑफिसर आपको मिलेंगे उनके साथ में कम्युनिकेशन हिंदी और अंग्रेजी के साथ कई भाषाओं में दोस्तों यहां पर आपको जानकार भी फिलहाल मिलने वाले, तो उन कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों की यहां पर तैनाती भी फिलहाल की जाएगी जो पर्यटक की भाषाओं को यहां पर समझ पाएंगे। समझ में आ रही बात भैया? चलिएगा, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? और यदि आप फोटो देख लो तो फोटो देखकर एक बार फटाफट बता देना दोस्तों कि राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान मध्य प्रदेश सरकार का सम्मान है और 2022 में सम्मान फिलहाल किनको प्रदान किया गया है? विकल्प देख लो, सत्यनारायण शर्मा है, गुरु सक्सेना है। क्या लगता है भैया? सभी लोगों को मैं 10 सेकंड 20 सेकंड का समय भी देता जा रहा हूं जिससे आप लोग कमेंट बॉक्स पे इन क्वेश्चन के आंसर फटाफट यहां पर दे दो भैया, फटाफट बता दो। बहुत शानदार, चलिएगा तो आंसर आना शुरू होगा। जिन्होंने भैया गुरु सक्सेना यहां पर आंसर दिया है उनका जवाब दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने बी बोला भैया हम बिल्कुल बी की तरफ यहां पर जाते हैं। और संस्कृति विभाग की बात करें 2022 के अंतर्गत कवि प्रदीप सम्मान की यहां पर घोषणा कर दी गई, जिसके अंतर्गत दोस्तों इस वर्ष का जो कवि प्रदीप सम्मान है नरसिंहपुर के अंतर्गत दोस्तों गुरु सक्सेना को यहां पर दिया जाएगा। किनका नाम आएगा यहां पर? तो गुरु सक्सेना का नाम दोस्तों यहां पर हमें फिलहाल देखने को मिलता है, जो डेटा आप लोग यहां पर याद रखिएगा। और यदि मैं राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान की बात करूंगा तो इसमें दोस्तों गुरु सक्सेना है जिनको फिलहाल यहां पर इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। और यह सम्मान दोस्तों संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है, जिसमें सन 2012 से इसकी शुरुआत भी हमें देखने को मिल जाती है। और यदि आपसे पूछा जाए कि यह सम्मान सबसे पहले किनको दिया गया था तो इसमें गोपाल दास नीरज का नाम आप अलीगढ़ से भैया याद रखना। जबकि यदि मैं 2021 की बात करूंगा तो सत्यनारायण सत्तन का नाम दोस्तों हमें यहां पर इंदौर से देखने को मिल जाता है। तो यह भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग यहां पर जरूर लिख लेना, पूरा नहीं लिखना है, केवल और केवल फर्स्ट और लेटेस्ट डेटा यहां पर कंप्लीट कर लो और हमें बता दो कि यस सर बिल्कुल यहां तक हमने डेटा नोट डाउन कर लिया जिससे हम यहां पर आगे बढ़ पाए। ठीक है भैया, चलो समझ में आ रही बात? लिख पा रहे हो? प्रॉपर समय मिल रहा है तो एक बार कमेंट करके जरूर आप सभी लोग यहां पर बता देना और एक बार सभी लोग दिल से सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े। एक बार सभी लोग बता दो लिख पा रहे हो, समय मिल पा रहा है? ओके और भैया करो मेहनत, लड़ो, मेहनत करो, है ना, क्योंकि हम सब हैं जो अपनी कहीं ना कहीं लड़ाइयां लड़ रहे हैं, है ना, लड़ी तो रहे हैं ना। बहुत सभी लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग समस्याओं से परेशान भी हैं। ठीक है, तो लड़ाई लड़ना है, मेहनत करना है और एक दिन ऐसा जरूर आने वाला है जब कहीं ना कहीं चीजें आपके फेवर में होंगी और चीजों में बदलाव भी दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, एक लाइन है दोस्तों जो मैं आप सभी को डेडिकेट करना चाहूंगा और यदि इस लाइन से आप समर्पित अपने आप को यहां पर फील कर पाए, अपने आप को प्रेरित कर पाए तो एक बार भैया सभी लोग थम्स अप जरूर कर देना। एक लाइन दोस्तों कुछ इस तरीके से जो कहीं ना कहीं उन छात्रों के लिए समर्पित है जो कहीं ना कहीं अपनी लड़ाइयां यहां पर लड़ रहे हैं। तो यहां पर एक लाइन दोस्तों मैं जो शेयर करना चाहूंगा कि कोई मोहब्बत में मिल रहे दर्द से परेशान है, कोई मोहब्बत में मिल रहे दर्द से परेशान है तो कोई बेरोजगारी की अग्नि में अपनी जवानी जला रहा है। दोस्तों एक बार ध्यान सुनिएगा, ठीक है, कोई मोहब्बत में मिल रहे दर्द से परेशान है तो कोई बेरोजगारी की अग्नि में अपनी जवानी जला रहा है और कोई घर की पारिवारिक कलह से परेशान है तो कोई अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है, तो कोई अपनी कमाई से खुश नहीं है, तो कोई परिवार को खुश नहीं रख पा रहा है, तो कोई परिवार को खुश नहीं रख पा रहा है, तो कोई अपने वजूद के लिए ही लड़ रहा है। और यहां हर कोई ऐसा है जो अपनी लड़ाइयां लड़ रहा है और हर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं परेशान है। तो कहीं ना कहीं लड़ाई तो दोस्तों लड़ना ही है।
आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि लड़ाइयां तो हमें लड़नी है, इसलिए दोस्तों संकट तो है, लेकिन दोस्तों असल में यही जीवन का हमारा संघर्ष देखने को मिलेगा। और अभी जब आप लोग संघर्ष में, स्ट्रगल आपको सामने देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों एक दिन यहां पर जब सूरज उगेगा दोस्तों, है ना, तो कहीं ना कहीं वो सूरज आपके लिए दोस्तों उजाले का होगा और बेहतर से बेहतर चीजें आपकी यहां पर देखने को मिलेंगी। इसलिए लड़ते रहिए और हार नहीं मानना है, लड़ते रहना है, हार नहीं मानना है, क्योंकि एक दिन चीजें सब दोस्तों यहां पर बेहतर होने वाली हैं और जीवन में जो अंधकार है, जीवन में जो समस्याएं हैं, वो सब यहां पर एक ना एक दिन दूर हो जाएंगी। बस उसके लिए निरंतरता, रेगुलरिटी और इसके अलावा क्लास में अपडेशन भी रखते रहना, जो कि आपको क्लासेस में यहां पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे की पोहा जलेबी वाली आपकी अपनी करंट अफेयर्स क्लास में यहां पर दोस्तों चीजें कवर करा दी जाती हैं। ठीक है भैया, चलो अगला पार्ट बनता है दोस्तों पद्म पुरस्कार का। और यदि मैं पद्म पुरस्कार की बात करूंगा तो आपको याद रखना है 132 हस्तियां हैं जिनको दोस्तों पद्म पुरस्कार से यहां पर फिलहाल सम्मानित किया गया है। जब हम दोस्तों 2024 के अंतर्गत बात करेंगे तो 5 हस्तियां हैं, पद्म विभूषण 17 जिनको पद्म भूषण, और 110 ऐसे शख्सियत हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो यह संख्या दोस्तों आप लोग यहां पर अच्छे से फिलहाल लिख लेना। ठीक है, समझ में आ रही बात? लिख पा रहे हो तो भी एक बार आप सभी लोग जरूर यहां पर बता देना। ठीक है भैया, चलो लिखते जाओ, समझते जाओ। ओके, ओके, चलिएगा। अब दोस्तों हम बात करें तो ये जो पुरस्कार फिलहाल 132 जो हस्तियां उनको दिया गया है, उसके अंतर्गत दोस्तों 30 महिलाएं भी हमें यहां पर इस लिस्ट में देखने को मिल जाती हैं। 8 ऐसे हैं जो विदेशी या फिर नॉन रेसिडेंट इंडियन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के अंतर्गत हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। तो पद्म विभूषण में कौन कौन शख्सियत है, जरा ध्यान समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। कि फिलहाल दोस्तों वैजंती माला बाली की बात करें, कला यानी आर्ट्स से, तमिलनाडु से इनका नाम देखने मिलेगा। के चिरंजीवी आप सभी लोग जानते हैं, साउथ के बेहतरीन एक्टर है, आर्ट के अंतर्गत आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। एम वेंकैया नायडू की बात करें तो पब्लिक अफेयर्स के अंतर्गत आंध्र प्रदेश से। और बिंदेश्वर पाठक की बात करें तो सुलभ इंटरनेशनल के दोस्तों फाउंडर के तौर पे भी हमें इनका नाम देखने को मिलता है, जिनको सामाजिक कार्य के अंतर्गत दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कहां से बिलोंग करते हैं? बिहार से, और इनको मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर पद्म सुब्रमण्यम का नाम आता है दोस्तों, और इनका नाम हमें कला तमिलनाडु से यहां पर देखने को मिल जाता है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि मध्य प्रदेश की वो कौन कौन से शख्सियत हैं जिनको दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें दोस्तों आपके पास में ओम प्रकाश शर्मा का नाम देखने को मिलता है, कालूराम बामनिया का नाम आता है, सत्येंद्र सिंह लोहिया का नाम आता है, और भगवती लाल राजपुरोहित का नाम दोस्तों देखने को मिलता है। और ये 4 इतने नाम इंपॉर्टेंट है कि दिमाग में भैया बैठा लेना, क्योंकि फिर ये मत बोलना कि सर ये तो हमने क्लास में पढ़ा ही नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भैया, चलो तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको कंप्लीट कर लेना। चारों के नाम आप सभी लोग यहां पर जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो कंप्लीट करो भैया फटाफट। चलिएगा, लिख लिया सभी ने? बहुत शानदार। चलिएगा तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों पद्मश्री ओम प्रकाश शर्मा जी की। और ओम प्रकाश शर्मा की दोस्तों बात करें तो इनका नाम आपको भारत में माच लोक रंगमंच के अंतर्गत देखने को मिलता है। माच लोक रंगमंच में दोस्तों एक विशेष नाम हमें ओम प्रकाश शर्मा का देखने को मिलता है, और इनका जो संबंध है ये हमें उज्जैन से देखने को मिल जाता है। और इन्होंने माच के लिए दोस्तों मालवी भाषा में कई नाटक यहां पर फिलहाल लिखे हैं। इसके बाद अगला नाम आता है पद्मश्री कालूराम बामनिया
का। और यदि मैं कालूराम दोस्तों बामनिया की बात करूंगा तो कला के क्षेत्र में दोस्तों इनको यहां पर फिलहाल इस सम्मान से सम्मानित किया गया है और ये देवास जिले से बिलोंग करते हैं। और देवास जिले के अंतर्गत यदि मैं टोंक खुर्द की बात करता हूं तो यहां से कालूराम बामनिया बिलोंग करते हैं। और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में दोस्तों कबीर, गोरखनाथ, बन्नानाथ और मीरा जैसे भक्ति कवियों का भजन ये गाते हैं। तो एक विशेष नाम दोस्तों हमें कालूराम बामनिया का भी यहां पर याद होना चाहिए। अगला नाम आता है दोस्तों पद्मश्री भगवती लाल राजपुरोहित। और यदि मैं इनकी बात करूंगा तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत धार जिले से दोस्तों हमें इनका नाम देखने को मिल जाता है। धार जिले के अंतर्गत जब मैं चंदोड़िया की बात करता हूं तो यहां से भगवती लाल राजपुरोहित का नाम दोस्तों हमें यहां पर फिलहाल देखने को मिलता है। और आप दोस्तों समझ पा रहे होंगे इन्होंने हिंदी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास में एमए भी किया हुआ और पीएचडी भी दोस्तों यहां पर की गई है इनके द्वारा। 1984 और 1990 मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी के द्वारा इनको भोज पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और अगला नाम आता है दोस्तों पद्मश्री सत्येंद्र सिंह लोहिया का नाम दोस्तों हमें पैरा तैराक के रूप में यहां पर देखने को मिलता है। और यदि मैं दोस्तों यहां पर इनकी बात करूंगा तो इनका नाम दोस्तों भिंड के अंतर्गत हमें यहां पर फिलहाल देखने मिलता है। सत्येंद्र सिंह लोहिया का नाम आता है और ये दोस्तों इंग्लिश चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर के तौर पे भी यहां पर जाना जाता है। इन्होंने 2018 में फिलहाल दोस्तों लंदन में 36 किलोमीटर का जो इंग्लिश चैनल था उसको लगभग 12.5 घंटे में इनके द्वारा यहां पर कंप्लीट किया गया था। जितना भी डेटा दोस्तों हम यहां पर फिलहाल क्लास में डिस्कस कर रहे हैं इसकी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी क्लास के बाद में अपलोड करा दी जाएगी। तो पीडीएफ को लेकर भैया बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और 2023 की बात करें तो 2023 में दोस्तों किनको कौन कौन शख्सियत है मध्य प्रदेश के जिनको दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसमें दोस्तों आपको यहां पर 2-3 नाम याद रखने जरा आप समझ लेना। जिसमें दोस्तों एक हमें नाम आता है यहां पर रमेश परमार और दोस्तों शांति परमार का नाम है झाबुआ से देखने को मिलता है ना। इनका नाम जनजाति गुड़िया के अंतर्गत दोस्तों परिधान बनाने में। इसके अलावा जबलपुर के चिकित्सक में डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर का नाम आता है दोस्तों। ये भी नाम आपको यहां पर फिलहाल याद रखना है। और उमरिया की बात करेंगे तो उमरिया से दोस्तों जोधैया बाई बैगा का नाम दोस्तों में चित्रकला के अंतर्गत यहां पर देखने को मिल जाता है। और ये वो शख्सियत है जिनको पद्म पुरस्कार दोस्तों 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आई होप दोस्तों ये भी कुछ डेटा है जो आप लोग यहां पर याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पहला जो गिद्ध रेस्टोरेंट है दोस्तों इसकी शुरुआत कहां पर की जाएगी। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर ए दिया है, क्या दिया भैया, जिन्होंने आंसर यहां पर ए दिया है उनका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। तो वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में दोस्तों गिद्धों के संरक्षण के लिए जो वल्चर रेस्टोरेंट है गिद्ध रेस्टोरेंट है इसका दोस्तों निर्माण यहां पर फिलहाल किया जाएगा। जिसके अंतर्गत नरसिंहपुर जिले में दोस्तों डोंगर गांव का नाम 2 जगह के अंतर्गत, जबकि तीसरा स्थान नौरादेही का हमें यहां पर मोहली भी देखने को फिलहाल मिलने वाला है। और इसमें दोस्तों फिलहाल 2 हेक्टेयर क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों यहां पर बाड़ा भी बनाया जाएगा। जैसे मृत मवेशियों का जो मांस है उसको परीक्षण करने के बाद में उसको गिद्धों को परोसा जाएगा। और आप सभी को पता है कि गिद्धों की संख्या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लगभग 10,000 से ज्यादा यहां पर देखने को फिलहाल मिल जाती है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग यहां पर फिलहाल याद रखिएगा। ठीक है भैया, चलो है ना। और इससे पहले भी दोस्तों नेपाल और महाराष्ट्र ने यह प्रयास यहां पर फिलहाल किया था है ना। महाराष्ट्र और नेपाल में भी गिद्ध रेस्टोरेंट हमें यहां पर देखने को मिल जाते हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गिद्ध हैं जिनकी संख्या 10,000 से ज्यादा दोस्तों हमें यहां पर फिलहाल देखने को मिल जाती है। तो आई होप ये भी कुछ पॉइंट है जो आप लोग यहां पर फिलहाल याद रखिएगा। ठीक है भैया, चलो सभी ने लिख लिया है तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि यस सर बिल्कुल डेटा हमने यहां तक नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, चलो याद रखोगे। चलो तो एक दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मैं चाहूंगा देंगे, इसके बाद में है ना होमवर्क भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो होमवर्क के लिए सभी लोग तैयार वैसे रहते हैं, हर बार तैयार रहते हैं, है ना। चलिएगा तो फिलहाल दोस्तों यहां पर हम बात कर लेते हैं, है ना। तो देखिएगा, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों एनसीबी की। अब मेरा क्वेश्चन आप सभी से कि एनसीबी के नए अध्यक्ष के तौर पे दोस्तों हमें किनका नाम देखने को मिलता है जिसको हम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रूप में यहां पर फिलहाल
जानते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और इसके नए अध्यक्ष के तौर पे दोस्तों अब फिलहाल ये जिम्मेदारी किनको दी गई? क्योंकि आपने पहले एसएन प्रधान का नाम तो सुना होगा दोस्तों, तो अब आईपीएस अधिकारी में अनुराग गर्ग का नाम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। किनका नाम आएगा दोस्तों? तो यहां पर आप सभी लोग अनुराग गर्ग का नाम दोस्तों यहां पर फिलहाल लिख लीजिएगा। समझ में आ रही बात? और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो एसएन प्रधान का नाम दोस्तों हमें इससे पहले एनसीबी के अध्यक्ष के तौर पे देखने को मिला था। तो ये भी कुछ पॉइंट है जो आप लोग एक अपॉइंटमेंट के अंतर्गत यहां पर दोस्तों फिलहाल याद रख सकते हैं। चलो भैया सभी लोग लिख लेना। ठीक है, चलो तो एक बार सभी लोग बता दो, नारकोटिक्स जो नियंत्रण ब्यूरो ये क्या काम करता है दोस्तों? तो जो ड्रग्स हैं या उससे संबंधित पदार्थ हैं उनको लेकर देश की प्रमुख एजेंसी को लेकर, है ना, या उनके खिलाफ हम बात करें या जो उसका दुरुपयोग हो रहा है इसको लेकर यहां पर ये बेहतर काम फिलहाल करता है। तो ये कुछ डेटा आप लोग यहां पर याद रखना। ठीक है, नारकोटिक औषधि है या फिर दोस्तों ऐसे पदार्थ हैं जो अवैध तरीके से उनका व्यापार हो रहा है, तो उसकी रोकथाम को लेकर, समन्वय को लेकर ये फिलहाल दोस्तों यहां पर काम करता है। इसके अलावा दोस्तों मैं चाहूंगा आप सभी लोग मुझे बता दें कि जो सिडबी है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मैं चाहूंगा ये भी आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे दोस्तों कमेंट करके जरूर यहां पर बता दें, जिससे ये समझ में आ जाए चलो भैया आपने रिवीजन बहुत बेहतर तरीके से किया है। तो सिडबी में दोस्तों आप लोग यहां पर नाम मनोज मित्तल का जरूर याद रखिएगा। और यदि मैं सेबी की बात करूंगा तो यहां पर माधवीपुरी बुच का नाम दोस्तों हमें यहां पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं यहां पर नाबार्ड की बात करूंगा तो केवी साजी या फिर साजी केवी का नाम आप लोग यहां पर दोस्तों जरूर याद रख सकते हैं। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों अपॉइंटमेंट है जो आप लोग यहां पर जरूर याद रखिएगा। तो आई होप दोस्तों जितना भी डेटा यहां पर हमने अपॉइंटमेंट से संदर्भित भी डिस्कस किया ये पार्ट भी आप लोग यहां पर फिलहाल दोस्तों जरूर याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं भैया होमवर्क वाले पार्ट की तरफ। और जब हम होमवर्क की बात करेंगे तो होमवर्क में जो आंसर आपको दोस्तों आप लोग देंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में विजेता के तौर पर यहां पर डिक्लेयर भी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों देखते हैं कि फिलहाल हमारे लिस्ट में कमेंट ऑफ द डे में किनका नाम यहां पर इस लिस्ट में देखने को मिल रहा है। तो कौन है भैया कमेंट ऑफ द डे, जरा ये भी देख लेते हैं। और जो आज के होमवर्क के आप लोग आंसर देंगे इसके अनाउंसमेंट दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसमें से कमेंट ऑफ द डे कौन है वो तो फिलहाल दोस्तों आपका कमेंट यहां पर बताने वाला जो आज आप लोग यहां पर करने वाले हैं। तो पहले दोस्तों कमेंट करके ये भी बता देना कि जो आपको पीछे फोटो दिख रही है, ये जो फोर्ट दिख रहा है, ये फिलहाल दोस्तों किला कहां का है ये एक बार मुझे कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा। और यहां पर दोस्तों हम कमेंट ऑफ द डे में राखी राजपूत का नाम देखने मिलता है। और राखी राजपूत क्लास में है तो एक बार अटेंडेंस भी यहां पर लगा दो। और राखी राजपूत के लिए सभी लोग एक बार आग भी लगा दो, क्योंकि इन्होंने कमेंट क्या लिखा पहले आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने बोला है टुकुर टुकुर देख टकाटक डीसीए की क्लास ज्वाइन कर लो फटाफट, होना जाना तुम क्लास में लेट, होना जाना तुम क्लास में लेट, लेकर आना पोहे और जलेबी की प्लेट, लेकर आना पोहे और जलेबी की प्लेट, पोल करो यूज और आंसर दो ऑन द चैट, पोल करो यूज और आंसर दो ऑन द चैट, कर लो पूरी तैयारी ताकि बाद में ना हो कोई रिग्रेट, जैसे ही घड़ी में बजे 8, जैसे ही घड़ी में बजे 8 लेने आ जाओ तुम डीसीए क्लास, जैसे ही बजे घड़ी में 8 लेने आ जाओ डीसीए की क्लास, मेरी कमेंट को लेना थोड़ा सीरियस, मेरी कमेंट को लेना थोड़ा सीरियस, फिर एग्जाम देने जाओगे आप होकर क्यूरियस, थैंक यू सो मच सर फॉर द करंट अफेयर्स विद पोहा जलेबी क्लास। ये कमेंट ऑफ द डे में राखी राजपूत का नाम हमें देखने को मिलता है। तो पोहा जलेबी का ये सिलसिला भैया बिल्कुल क्लास में जारी रहेगा। और यहां पर दोस्तों है ना, इनको राखी राजपूत को हमारी तरफ से 10 प्लेट पोहा, क्योंकि ये पोहे के जिस सबसे फैन है और पोहा इनको पसंद है, तो हमारी तरफ से आज इनको 10 प्लेट पोहा और 5 प्लेट पोहा के साथ में दोस्तों जलेबी का नाश्ता इनको यहां पर प्रदान किया जाता है। तो फिलहाल इनके अकाउंट में 100 रुपए की धनराशि पेटीएम के माध्यम से दोस्तों ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, चलो भैया तो मोबाइल निकाल लिया जाए और इनका जो धनराशि है इनको ट्रांसफर कर दी जाए। चलिएगा
तो नाम एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो नाम यहां पर कंफर्म कर लिया गया, राखी राजपूत, है ना, कंफर्म हो गया राखी राजपूत। अकाउंट नंबर और ये यहां पर 100 रुपए और आपका ये भैया ट्रांसफर हो गया डिजिटल पेमेंट के माध्यम से। यही है दोस्तों खासियत जियो की, है ना। और यहां पर जो कम्युनिकेशन इतना फास्ट है कि तुरंत 1 मिनट में 100 रुपए की धनराशि राखी राजपूत के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। चलिएगा, तो फिलहाल दोस्तों अब हम बात करते हैं होमवर्क की। तो होमवर्क में दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और इनके जवाब दोस्तों आपको क्लास कंप्लीट होने के बाद में कॉमेंट बॉक्स पे देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ लिए, जिसमें मार्क रूटे दोस्तों, जेंस स्टोल्टनबर्ग हैं, डिक सूफ हैं या फिर गीट वाइल्डर्स का नाम आता है। दूसरा क्वेश्चन है ये जो नोमिडिक एलिफेंट एक्सरसाइज है, इसमें दोस्तों फिलहाल हमें किन 2 देशों का नाम देखने को मिलता है, भारत चाइना, भारत मंगोलिया, भारत नेपाल और भारत भूटान का नाम देखने को यहां पर मिलता है। अगला क्वेश्चन है इसरो ने दोस्तों गगनयान क्रू की सहायता से कौन सा ऐप लॉन्च किया है, सखी, मदद, आकाश या फिर समर्थ का नाम आता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा कि विश्व जो रेड क्रॉस डे है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये फिलहाल दोस्तों कब मनाया जाता है, 6 मई, 7 मई, 8 मई या फिर 9 मई। अगला क्वेश्चन दोस्तों अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च। अगला क्वेश्चन है बिमस्टेक दोस्तों, जो कि 7 देशों का संगठन है, बे ऑफ बंगाल के नियर कंट्रीज का। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसके सेक्रेटरी जनरल महासचिव के रूप में हमें किनका नाम दोस्तों देखने मिलता है, मणिशंकर अय्यर है, इंद्रमणि पांडे हैं, लालमणि त्रिपाठी हैं या फिर मुकेश यादव हैं। अगला क्वेश्चन है महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और असम का नाम दोस्तों हमें यहां पर देखने को मिल जाता है। अगला नाम आता है वनवीर योजना, जो हमने यहां पर आज के सेशन में पढ़ी है। इसके अलावा नेशनल कवि प्रदीप सम्मान, इसके अलावा पद्म पुरस्कार संबंधित 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट थे दोस्तों। गिद्ध रेस्टोरेंट के बारे में भी हमने आज के सेशन में दोस्तों यहां पर पढ़ा है। तो आई होप आज के सेशन में आपने बहुत सारी चीजें आज सीखी होंगी, पढ़ा होगा और नई जानकारी आज के सेशन में आपको मिली होगी। और हर एक वो इंपॉर्टेंट डेटा आपने शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में भी बना लिया होगा, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% संभावना इन प्रश्नों की एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाली है। तो मिलेंगे दोस्तों आप सभी से अब नेक्स्ट क्लास में, लेकिन याद रखना जो भी होमवर्क दिया गया है इनके आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स पे जरूर यहां पर देने हैं भैया, है ना, नहीं तो आप जानते हो हम कसम दे देते हैं, ठीक है, समझ आ रही है बात। चलिएगा, तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड थैंक्स गाइस, जय हिंद।